हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपको अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आज ही के दिन जो है बसंत पंचमी का भी दिन है, जिसमें माँ सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। तो भगवान करे आप लोगों के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बहुत बरसे और अच्छे से जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ें वो चीज़ें अच्छे से याद हो, दिमाग में कंठस्थ हो। ठीक है। तो अभी वैसे तो हम लोग विद्यार्थी जीवन ही है, तो सरस्वती माँ की कृपा बनी रहनी चाहिए, है ना दोस्तों? तो ठीक है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे कि मैंने आप लोगों को, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, मैंने भाषा विज्ञान से संबंधित 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा वो वीडियो जाके देख लें। और मैं भाषा विज्ञान से और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ले आऊँगी, लेकिन आप लोग जैसे सीक्वेंस से हम लोग आधुनिक काल को पढ़ रहे थे, भारतेंदु युग को ख़त्म किया, द्विवेदी युग को लगभग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण द्विवेदी मंडल के कवि रह गए हैं, तो उसको भी हम लोग ख़त्म करें, तब जाके हम लोग जो है छायावाद में प्रवेश करें। ठीक है। तो आज की क्लास में द्विवेदी युग की ही बात करेंगे। द्विवेदी युग में जो और भी महत्वपूर्ण कवि हैं जिनसे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास में राम नरेश त्रिपाठी जी को पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जितनी भी संपूर्ण जानकारी है सामान्य, और जो भी उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है। तो क्लास को अच्छे से मन लगा के देखिए लास्ट तक। वीडियो ज़रूर आप लोग को पसंद आएगी, क्योंकि अभी से लाइक कर दीजिए। तो ठीक है। तो राम नरेश त्रिपाठी सबसे पहले तो जानिए कि ठीक है, द्विवेदी युग के ये कवि हैं। और राम नरेश त्रिपाठी का जो नाम है ना दोस्तों, वो अब ये मान के चलिए कि इनका जो रचना है ग्राम गीतों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब जो गांव गांव में घूम कर, हाँ, मतलब अवध के बीच में गांव गांव में घूम कर जो भी उन्होंने जो है जो भी संगीत गाया है, उसमें जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, ये सब जो है इनकी जो कविता कौमुदी रचनाएं हैं उसमें शामिल हैं। तो बड़े फेमस हैं ये, मतलब ग्राम गीतों का संग्रह के लिए राम नरेश त्रिपाठी। तो याद रखिएगा। ठीक है। पूछ सकता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने जो है ग्राम गीतों को लेकर जो है रचनाएं की हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी आपको नाम याद रखना है। ठीक है। तो चलिए, अब इनका जो है एक एक हम लोग अच्छे से जानकारी पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 1889 ईस्वी में। ठीक है। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म जौनपुर जिला, जौनपुर में तो मैं रहती हूँ, एक है दोस्तों जौनपुर के अंतर्गत ही कोयरीपुर गांव है। ठीक है। हमारे घर से थोड़ा ही दूर है ये कोयरीपुर। ठीक है। वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में। ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राम नरेश त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है। कौन से? दूसरे प्रसिद्ध कवि स्वच्छंदतावाद के, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना गया है? श्रीधर पाठक को। ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर दोस्तों, अब आते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली रचना है मिलन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917। ठीक है। फिर दूसरी है पथिक है, जिसका प्रकाशन है 1920। तीसरी है मानसी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927। चौथा है स्वप्न, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष भी ये आप लोगों को याद रखना है, प्रकाशन वर्ष के साथ। अब ये दोस्तों, जो ये इनका मिलन और पथिक और ये जो स्वप्न इनकी रचना है, तीनों जो है खंड काव्य है। ठीक है। याद रखना। देखिए, मैंने यहाँ पे ये कोटेशन कर दिया हुआ है। पूछता है, जैसे ऑप्शन दे देगा कि अब ये चारों जैसे इनकी रचनाएं दे देगा, इसमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है, तो आपको लगाना है कि मानसी नहीं है इनका खंड काव्य, यह जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। बाकी मिलन, पथिक और स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी का जो है, ये 3 काल्पनिक खंड काव्य है। ठीक है। याद रखना है ये।
फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए, इन्होंने जो है 8 भागों में कविता कौमुदी की शीर्षक से ग्राम गीत, उर्दू, बंगला, संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। ठीक है, ये कविता कौमुदी आप लोग को याद रखनी है। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे दे देगा कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा जो है संपादित या संकलित, ऐसे कुछ भी दे देगा कि कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित नहीं है। ठीक है, कविता कौमुदी जो इनकी रचना है इससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न बनता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें दे देगा कि इस संग्रह में कितने खंड हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 8 खंड हैं, अब वो ऑप्शन आप लोग को भ्रमित करने के लिए दे देगा 10 खंड हैं, 9 खंड हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि कविता कौमुदी जो संग्रह है उसमें 8 खंड हैं। ठीक है, अब भाषा भी दे सकता है, जैसे देखिए ये उर्दू, बंगला, संस्कृत, ठीक है, हिंदी भी है। ठीक है, तो उसकी जगह जो है कुछ और भाषा दे देगा, फारसी दे देगा, तो आप लोग को ये भाषा भी याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना है कि इसमें जो है एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह हुआ है। ग्राम गीत जहाँ आए जान लीजिए कि राम नरेश त्रिपाठी जी का है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में नहीं पूछेगा, सिवाय किसके, पंक्तियों के। बाकी रचनाओं से संबंधित और भी रचनाओं में जो डिटेल से संबंधित चीज़ें हैं मैंने वो आप लोग को बता दिया है। बाकी मैं जब प्रश्न कराऊंगी वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा कविता कौमुदी के बारे में। और बाकी जो इनकी ये चारों रचनाएं हैं, ये तीनों का प्रकाशन वर्ष और ये तीनों खंड काव्य कौन कौन सा मैंने बताया, मिलन, पथिक, स्वप्न। बाकी जो मानसी इनकी रचना है यह फुटकर कविताओं का संग्रह है। ठीक है, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं पूछेगा। इनका जन्म जो है स्थल याद रखिएगा, मिलान वाले प्रश्न में दे देता है। फिर अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, ये ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट। तो अगले महत्वपूर्ण रचनाकार कौन से हैं भाई, द्विवेदी मंडल के हम लोग पढ़ने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में। ठीक है, इनसे संबंधित भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनका जो है जन्म तिथि भी आप लोग याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा जो है पूछता है रत्नाकर जी का। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी में हुआ था। ये जो है आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि कृष्ण भक्त परंपरा में अंतिम कड़ी में इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं और ये कृष्ण भक्त परंपरा में अंतिम कड़ी में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि कौन है, तो आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जितने पॉइंट दोस्तों मैं ये नोट्स के माध्यम से आपको बता रही हूँ सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब अगला है दोस्तों, ये जो है इनके गुरु के बारे में भी पूछ देता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन है, नवनीत लाल चतुर्वेदी। अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि भारतेंदु युग में जो है हम लोगों ने पढ़ा है, भारतेंदु युगीन ये हैं कवि नवनीत लाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा और इन्हीं के ही गुरु हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि ये द्विवेदी मंडल के हैं। ठीक है, इनका उपनाम है रत्नाकर। ठीक, फिर अब इनकी काव्य कृतियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य कृतियों में सबसे पहले है गंगावतरण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927। दूसरा है उद्धव शतक। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। फिर है तीसरा हरिश्चंद्र। चौथा है हिंडोला, 1894 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। फिर पांचवा है श्रृंगार लहरी। फिर है छठवां कलकाशी और सातवां है दोस्तों विरासतक। ठीक है, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखिए उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। अब ये देखिए अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। आरंभ में रत्नाकर जी जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं किया करते थे। देखिए, अब देखिए आप लोगों को याद होगा कि भारतेंदु जी भी जो है रसा उपनाम से करते थे कविताएं। फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भी अब्र उपनाम से करते थे। अब जकी उपनाम भी देखिए आ गया, यहाँ रत्नाकर जी से संबंधित है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है, रसा, अब्र और जकी, ये तीनों आप लोग एक साइड लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर से मैं पढ़ लेती हूँ कि आरंभ में रत्नाकर जी जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं किया करते थे, बाद में हिंदी में कविता करने लगे। इन्होंने बिहारी शतसई पर बिहारी रत्नाकर नामक टीका का लावण्य
संस्करण प्रकाशित किया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला है कि इन्होंने पोप की रचना एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है, कौन सी रचना है? पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म का ब्रज भाषा रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, ये जो है रचनाएं इनकी याद रखिएगा। फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें, जकी उपनाम। फिर ये जो है इन्होंने पोप की जो रचना है ऑन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का ब्रज भाषा रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इससे बाहर तो नहीं आएगा, जो भी मैं आप लोग को महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। बस आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और जहाँ से भी इच्छा करे, जो भी समझ में आए वो भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहिए। और बाकी जितना मैं आपको वीडियो, जो भी छोटी वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन जान लीजिए वो एकदम समग्र रूप से है। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग।